Good morning class. Today we start a new chapter, chapter number 5th, lines and angles. अब इससे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 6 में, वो फर्स्ट क्या था, एंगल्स। अब इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर्स में जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं और जो बेसिस क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो के अकॉर्डिंग पहले समझेंगे। जैसे रिलेटेड जो एंगल्स हैं वो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। सम टाइप्स ऑफ एंगल्स, जैसे फर्स्ट एंगल्स में यहाँ शो हो रहा है आपके पास कि सम टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या हैं। जैसे फर्स्ट है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है कि लेस देन 90। नॉर्मली खाली इनको हम ऐसे ही समझेंगे। एक्यूट क्या होता है, लेस देन 90। एंड सेकंड हो गया आपका ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मोर देन 90, जो एंगल 90 से बड़ा हो। फिर है राइट एंगल, जिसका फिक्स होता है कि वो 90 का एंगल हो, जो एंगल 90 का एंगल हो। फिर नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेट एंगल, कि जो बिल्कुल 180 का एंगल हो। 180 एंगल मतलब जो भी कोई भी एक सीधी लाइन वो क्या हो जाएगी, 180 का एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है ये रिफ्लेक्स एंगल, वो मोर देन 180। यहाँ पे शो हो रखा है, जैसे ये लाइन है और यहाँ से इस टाइप से जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका मोर देन 180, जो 180 से भी बड़ा हो। 180 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्स एंगल। अब इसके अंदर हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो डिस्कस करेंगे, वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या आएगा, द सम ऑफ द मेज़र ऑफ टू एंगल्स इज़ 90। किसी भी दो एंगल का मेज़र कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। द एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जैसे यहाँ पे आपके पास शो हो रखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, किसी भी दो एंगल का सम। जैसे एक है 30 और एक है 60, ठीक है। इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, 90। अब 30 + 60 कितना हो जाएगा, 90। किसी भी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ एक एंगल बना हुआ है कि एक 50 का एंगल है और एक एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो क्या आएगा कि इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो एक आपको गिवन है 50 और एक आपको लेट किया हुआ है कि वो x है, ठीक है। तो ये 50 + x = कितना हो जाएगा, 90। अब इसका रीज़न क्या देंगे आप, कि इसका रीज़न यहाँ लिखना है आपको कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इसका सम आपको यहाँ पे रीज़न लिखना होगा। फर्स्ट जो भी आप एग्जांपल देंगे या जिसका भी आप क्वेश्चन को फाइंड करेंगे तो उसमें आपको लिखना होगा कि रीज़न क्या है। अब रीज़न क्या हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनका सम कितना होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। अभी 50 और x, तो यहाँ पे हम x कर लेंगे = 90, और यहाँ पे जो 50 है प्लस का है, यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। अब 90 - 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। जो ये आपके पास x था, जो x की वैल्यू कितनी हो गई, 40। जो एक एंगल 50 था और एक एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया है, आपको पूरा इसी स्टेप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दिया हुआ है। आपको अगर क्वेश्चन फाइंड करना है उसका, एक एंगल गिवन है और एक एंगल आपको फाइंड करना है, तो आपको ये पूरे स्टेप में आपको सॉल्व करना होगा, ओके। अब जैसे दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90। आपको कुछ भी दे सकते हैं। एक आपको सपोज कीजिए कि 60 दे दिया और एक एंगल आपको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, सेम 60 + x कर लीजिए = 90। 90 के बाद आपको लिखना है कि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो x = 90 माइनस क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। जो भी एंगल गिवन होगा उसको आप माइनस कर देंगे 90 से, तो जो एंगल फाइंड करना है वो आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, सेकंड नंबर पे आएगा। अब सेकंड आएगा सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसका सम कितना होना चाहिए, 180। हमेशा ध्यान रखना कि 90 किसका होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का होता है सम। अब 180 किसका होगा, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, ओके। किसी भी दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब इसमें भी आप एग्जांपल देख रहे हैं कि एक एंगल अगर 100 है, ठीक है, आपको एक फाइंड करना है, तो दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100।
180। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। अब एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे। सपोज कीजिए एक आपके पास गिवन है कि 70 का एक एंगल है, एक एंगल 70 है, आपको एक एंगल फाइंड करना है। तो क्या आएगा? सेम 70 प्लस एक्स कर लीजिए, इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 180। आपको रीज़न देना है कि रीज़न क्या देंगे कि 180 क्यों आया? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका सम क्या होना चाहिए? 180। तो यहाँ पे x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, जो गिवन है वो आप उसको माइनस कर देंगे। तो एक जो फाइंड करना था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 110। तो एक आपके पास 70 है, तो दूसरा एंगल कितने का हो जाएगा? 110 का, 110 का हो जाएगा। सप्लीमेंट्री है, आपको ध्यान रखना कि उसका सम 180 होना चाहिए। आपको जैसे भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसके अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है? कोई भी दो एंगल जिनकी जो तीनों प्रॉपर्टी आपको फुलफिल हो। तीनों प्रॉपर्टी कौन सी? यहाँ पे दे रखा है मैंने। फर्स्ट है कॉमन वर्टेक्स, फिर सेकंड है कॉमन आर्म्स, फिर थर्ड है द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जिसमें भी आपके क्वेश्चन में ये तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो वो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल। अब फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल में एक हम लोग एंगल ड्रॉ करते हैं। कि एक एंगल है, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा? जैसे ये हो गया ए ले लिया, ये हो गया ओ, और एक हो गया एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया ए, ये ओ। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि कॉमन वर्टेक्स। अब जैसे ये जो एंगल है ये क्या होगा? इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या होगा? इसके अंदर ओ, ओ इज़ द कॉमन वर्टेक्स। अब कॉमन वर्टेक्स आ रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट है दे हैव कॉमन आर्म। अब जैसे आपके पास दिया हुआ था 3 प्रॉपर्टीज़, तो इसमें कॉमन आर्म क्या हो गया? जैसे ये एक है और ये एक लाइन है, तो ये क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? आर्म। तो ओ ए और ओ बी इज़ द कॉमन आर्म। ओ बी इज़ द क्या आ रहा है कि कॉमन आर्म। अब इसके अकॉर्डिंग बीच में से अगर आप एक लाइन ले लेंगे तो ये ले लेंगे बी और इसको कर लीजिए सी। अब कॉमन आर्म कैसे होगा? जैसे ये एक एंगल बन रहा है ए ओ और बी, ये ए ओ और बी एक एंगल बन रहा है, और एक एंगल क्या बन रहा है? बी ओ और सी। ओके, अब यहाँ पे कॉमन आर्म क्या आ रहा है? ओ बी है, इसमें भी है और इसमें भी बी ओ है, एक ही बात है। ये जो ओ बी वाला जा रहा है ये दोनों में क्या है? कॉमन है। किसमें? ए ओ बी में भी कॉमन है और बी ओ सी में भी कॉमन है। तो ओ बी क्या हो गया? ओ बी इज़ द कॉमन आर्म हो जाएगा। अब जो थर्ड वाला पॉइंट है कि नॉन कॉमन आर्म। अब जो दोनों की साइड में जो नॉन कॉमन आर्म कैसे हो जाएगा? कि सेम ऐसे एक वो बना लेते हैं डायग्राम। ये हो गया ए बी और सी, ये हो गया वर्टेक्स ओ। अब एक एंगल क्या बन रहा है कि बी ओ सी। ओके, बी ओ और सी। और अगर हम लोग एक ले लेंगे पूरा एंगल ए ओ सी का, कि ए क्या है? ए ओ और सी। तो 2 एंगल ले लिए हमने। अभी 2 एंगल में क्या आ रहा है कि दोनों ये जो साइड एंगल हैं ये क्या है? अलग अलग हो रहे हैं। इसमें एक कॉमन आर्म नहीं आ रहा है क्योंकि ए ओ सी एक एंगल है और बी ओ सी एक एंगल है। जैसे बी ओ सी एक बन गया एंगल और एक क्या बन रहा है? ए ओ सी। अब इसमें भी कोई भी एक जो आर्म है वो कॉमन नहीं है, तो इसलिए क्या आ जाएगा कि इस टाइप से जो एंगल बनते हैं उनको क्या बोला जाता है? एडजेसेंट एंगल। अब जो एडजेसेंट एंगल है उसमें आपको ये तीनों प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल होगा, जिसमें तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। जैसे फर्स्ट क्या हुआ है? कॉमन वर्टेक्स, जिसमें कोई भी एक कॉमन वर्टेक्स हो सकता है, आपको समझा एग्जांपल के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड है कॉमन आर्म, जिसमें ओ भी क्या था? कॉमन आर्म था। फिर थर्ड था नॉन कॉमन आर्म ऑन अदर साइड, कि किसी भी जो कौन सा जिसमें भी दोनों एंगल में कोई भी एक आर्म कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? एडजेसेंट एंगल।
अब फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ेंगे लीनियर पेयर। नेक्स्ट पढ़ते हैं लीनियर पेयर। पेयर, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल दोज नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट रे। अब यहाँ पे जैसे ये शो हो रखा है आपके पास, ये जो इस टाइप से जिसमें एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है और इस स्ट्रेट लाइन को ये एक जो एंगल है, लाइन जा रहा है, आर्म जा रहा है, ये क्या है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। ये एंगल 1 हो जाएगा और ये एंगल 2 हो रहा है कि जो भी स्ट्रेट लाइन पे एक दोनों को दो अलग अलग एंगल बन रहे हैं। किस टाइप से, जैसे एडजेसेंट एंगल हो गया, ठीक है। अब बोला भी है कि लीनियर पेयर में अ पेयर इज ऑफ एडजेसेंट एंगल, जिसमें भी एडजेसेंट एंगल का पेयर बनता हो। अब जैसे सपोज कीजिए इस टाइप से बन सकता है, या फिर जो यहाँ पे एक शो कर रखा है, इस अगर यहाँ भी एक स्ट्रेट एंगल है, चाहे ये हो और चाहे ये लाइन हो, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, दोनों लाइन क्या हो रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। और यहाँ पे सपोज कीजिए एक आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है कि एक एंगल अगर 80 का है, कि अगर एक एंगल आपके पास 80 का है, गिवन है, और एक एंगल आपको फाइंड करना है, तो सेम यहाँ पे ले लेंगे। इसका जो लीनियर पेयर का सम कितना होना चाहिए, 180। ओके, अब ये 80 प्लस एक्स, आपके पास एक एंगल गिवन है 80 और एक आपको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, जिसको फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगा, एक्स। अब इसमें आपको क्या लिखना है, रीज़न लिखेंगे। जो दो एंगल का सम 180 होना चाहिए और जिसमें एक लाइन क्या हो जाती है, स्ट्रेट एंगल के अकॉर्डिंग हो जाता है। इसमें भी अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या आएगा कि रीज़न देना होगा कि एक एंगल गिवन है 80 प्लस एक्स कर लेंगे इक्वल्स टू 180। क्यों 180 है, क्योंकि लीनियर पेयर का सम 180 होता है। आपको यहाँ पे रीज़न लिखना है कि ये लीनियर पेयर है। ओके, अब सेम x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80 कर दीजिए, तो जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 100। आपके इसके अकॉर्डिंग आप कैसे भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब अगर मैं दूसरा समझाऊँ तो सपोज़ कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एंगल आपके पास 70 का है, 70 है, तो आपको ये फाइंड करना है। तो सेम जहाँ पे 80 था वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 70 कर देंगे। 70 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। 180 क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। आपको रीज़न सब में देना है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको रीज़न देना होगा, रीज़न के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेम यहाँ पे x आ जाएगा इक्वल्स टू 180 माइनस क्या कर देंगे, 70 कर देंगे, तो माइनस 70 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। ओके, तो आपको जिसमें जो रीज़न लगेगा आपको वो रीज़न देना है, चाहे वो लीनियर पेयर का हो, सप्लीमेंट्री एंगल हो, कम्प्लीमेंट्री एंगल हो। ओके, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, जो एक दूसरे को दो लाइन एक दूसरे को कट करता हो। जैसे यहाँ पे शो हो रखा है आपके पास कि ये एक लाइन और ये एक लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अब जैसे वर्टिकली अपोजिट, जैसे ये एक एंगल है और यहाँ पे एंगल है, इन दोनों को क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, जैसे सेम यहाँ पे एक एंगल है, ये एंगल है, तो एंगल 3 और ये एंगल 4 हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, जैसे कोई भी दो लाइन अगर आपस में एक दूसरे को कट करता है, यहाँ पे एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो क्या हो गया, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए। सेम यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है, तो क्या हो जाएंगे, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब सपोज कीजिए कि फॉर एग्जांपल कि अगर सब यहाँ पे इसका सम ये 30 है, इस एंगल का गिवन है कि ये 30 है, तो वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। टू एंगल इंटरसेक्ट आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो फॉर्मेट आर इक्वल। उनका जो दोनों एंगल होंगे अपोजिट, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे x दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 90 का एंगल है, तो ये भी अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल। अगर वो नंबर है तो नंबर के अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए, अगर आपके पास एंगल शो है तो एंगल के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 60 का एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा। ओके, सेम अगर ये 120 का है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 120 का हो जाएगा, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, तो आज ऑलरेडी हम लोग जितने भी
चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स और पॉइंट्स आ रहे हैं वो ही थोड़े से समझे, 5 समझाए। नेक्स्ट क्लास में जो आगे के जो टॉपिक्स और पॉइंट्स है वो समझाएंगे, उसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज क्लास यहीं ओवर करते हैं। आपको ये जो प्रॉपर्टी समझाइए, टॉपिक समझाइए, ये आपको ध्यान रखना है किस में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है और किसका सम कितना आना चाहिए। कम्प्लीमेंट्री में कितना सम होता है, उसका एंगल का सम कितना होता है। सप्लीमेंट्री एंगल है तो उसका सम कितना होगा। लीनियर पेयर है, फिर वर्टिकली अपोजिट है। ओके, तो आपको ये सब प्रॉपर्टी है वो ध्यान रखना है। तो आज क्लास यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट के जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।